धन्यवाद राहुल, मुझे बोलने देने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ का जो विवाद है, जो इशू 3-4 दिनों से बहुत गरमाया हुआ है, 3-4 दिन से क्या, 8 मई से ये मुद्दा काफी बुरी तरीके से नेशनल मीडिया पे भी छाया हुआ है और लोकल या बाहर जो लोग हैं उनकी जुबान पर है। तो इस पूरे मुद्दे को जानने और समझने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आपने काफी कुछ अपने इंट्रो में कह ही दिया कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, छेड़छाड़ की जाती है, तो बहुत सारी चीजें। यहाँ पे आप ये देखिए कि कोर्ट कितनी तत्परता से इस तरीके के जो मामले हैं, इस तरीके के मामलों में मेरा मतलब कि जो जरूरी नहीं है जिसपे तुरंत 12 घंटे जैसे हम आरोप लगाते हैं ना कि रात को, आधी रात को कोर्ट खुल जाती है, ये उसी तरीके का मुद्दा है। क्योंकि बनारस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बनारस की जितनी बेंचें हैं या जितने यहाँ पे कोर्ट्स हैं, सब खाली है, जजों का अभाव है यहाँ। और इसलिए अभाव है क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले मेरे भाई की हत्या हुई थी। हत्या के संदर्भ में लगातार मैं बनारस में हूँ और लगातार मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ। तो इसलिए ये आंकड़े जो मैं आपको दे रही हूँ बड़े चौंकाने वाले आंकड़े। यहाँ पे तमाम जो अदालतें हैं वो खाली हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। और ये कोई क्रिमिनल का मामला नहीं था जिसपे इतनी त्वरित गति से कोर्ट ने कार्रवाई की, ये सिविल दीवानी का मामला था। सिविल दीवानी के मामले में इतनी त्वरित गति से एक्शन लेना और इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजों को बता देना, एक कमीशन का गठित हो जाना, ठीक है। आपके पास अगर कोई याचिका आई, अगर आपके पास कोई बात रखी गई तो उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को परस्यू करना चाहिए। लेकिन आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी। और जिस तरीके से तमाम बड़े कहते हैं ना मीडिया वाले, आपने ध्यान दिया होगा कि काशी विश्वनाथ के बगल के प्रांगण में शिवलिंग की मिलने की घटना पे अभी तक बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आया है। अगर आपने ये गौर किया होगा तो उनके जो चहेते हैं या जो फॉलोअर है, सिर्फ उन्हीं का बयान आया है कि शिवलिंग मिला है। फव्वारे को शिवलिंग बताकर एक नई कहानी प्रचलित की जा रही है। वो कहानी ये है कि जब यहाँ पे कभी मुगलों का आतंक हुआ करता था, मुगलों का अतिक्रमण हुआ, तो एक कहानी बताई जा रही है। वो कहानी व्हाट्सएप पे सबके पास जा रही है कि पंडित ने नंदी को कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे मरना है, तुमको ये देखना है। तो मेरा सीधा सा सवाल है, अगर कोई ऐसी घटना हुई थी, पहली तौर पे तो उसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास आज के टाइम में, आज की तारीख में बात करने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना हुई थी, मान लिया कि हुई थी, तो शिवलिंग का कोई साइज होगा। कभी 4 फीट का शिवलिंग, कभी 8 फीट का, कभी 12 फीट का। जिस तरीके से टीवी चैनलों पे साइज बढ़ता चला जा रहा है, उसमें तो खुद ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिर उस पंडित की हाइट कितनी होगी और उस शिवलिंग की हाइट कितनी होगी जिसको लेकर वो कूद पड़ा। और ये काशी विश्वनाथ, अगर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की मैं बात करूं या परंपरा की बात करूं, तो ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसका स्थान है। तो या तो ज्योतिर्लिंग की अभी जो पूजा हो रही थी वो गड़बड़ पूजा हो रही थी इनके हिसाब से अगर माना जाए तो। ये हुड़दंगी मैं कहूंगी, ये जो हुड़दंगों की जमात पैदा हुई है पिछले 4-7-8 सालों में, ये उनका कहना है कि शुभ मिल गए। अरे अभी तो कमीशन की रिपोर्ट तक सबमिट नहीं हुई है कोर्ट के अंदर, और अभी जो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है जिसकी ऑथेंटिसिटी का कोई वो नहीं है। एएसआई ने कोई बयान दिया क्या कि ये शिवलिंग है, फव्वारा है, या ये एक हाथ पैर धोने की जगह है, या उसके नीचे है? मतलब कुछ टीवी चैनलों की एक कहते हैं ना कि ये देखिए, दंगे फैलाने की कोशिश भी आप कह सकते हैं कि पूरे देश को तमाम जरूरी मुद्दों से हटाकर एक ऐसे मुद्दे पे भटका देना कि भाई ऐसा है कि शिवलिंग शिवलिंग करते रहो। ये वही बनारस है जिस बनारस में काशी कॉरिडोर के नाम पर पिछले 4 सालों में तमाम मंदिरों के घोषित, वो तो अघोषित नहीं थे, वहां कोई मुसलमानों का कब्जा नहीं था, वहां पे मंदिरों के अंदर जो शिवलिंग विराजमान थे उसको तोड़ तोड़ कर नालियों में कूड़े के भाव से बनारस की सड़कों पे बिखेर दिया गया। तब कोई हिंदू निकल के नहीं आया बात करने के लिए, ना तब किसी ने इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज किया। तो कहने का कुल सार ये है कि इस तरीके की जो वाकया, जो माहौल एक तैयार किया जा रहा है, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, इतिहास के साथ अगर कुछ हुआ, कोई छेड़छाड़ हुई, तो कुछ सर्वे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1000 साल बाद या 200 साल बाद या एक कोई भी आप डेट ले लें, जिस तरीके से छेड़छाड़ पूरे देश में चल रहा है, जो ऐतिहासिक धरोहर को डुबोने का, तोड़ने का और खोदने का, बुलडोजर चला देने का तरीका नया इख्तियार किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उससे क्या निकल के आने वाला है?
आप ये देखें कि 8 मई को जब पहले दिन सर्वे करने की बात थी, तमाम दिल्ली के मीडिया चैनल वाले यहाँ डेरा लगा के खड़े थे। क्या किसी ने ये सरकार से सवाल पूछा? ठीक है, सर्वे करवा लीजिए, सरकारी चीजें हैं, भारत के हर नागरिक को संविधान के हिसाब से एक अधिकार मिलता है, लेकिन किसी ने ये पूछा कि सर्वे के लिए शुक्रवार का दिन ही क्यों तय किया गया है, जिस दिन जुम्मे की नमाज अदा होती है? क्या वहां पे भारी भीड़ होगी? उस मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे? क्या इस स्थिति से अफरा तफरी मच सकती है? क्या इस तरीके से कोई घटना हो सकती है? कोई दुर्घटना में बदला जा सकता है इस तरीके के माहौल को? आखिर ये किसके इशारे पे हुआ? शुक्रवार की जगह आपने शनिवार का दिन क्यों नहीं चूज किया? आपने इतवार का दिन आपने क्यों नहीं लिया? आपने सोमवार का दिन क्यों नहीं लिया? तो ये साफ तौर पर मंशा ये बताती है कि इनको कोई शिवलिंग से लेना देना नहीं है, इनको किसी भगवान के अस्तित्व से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी नफरत की और राजनीतिक रोटी सेकनी है, जिसके लिए इनको कोई भी चीजें चाहिए। अब आते हैं जरा सा हटकर, मैंने आपसे जैसा कहा कि कोर्ट की अंदर यहाँ तमाम अदालतें खाली हैं, जजों का इंतजार का मुंह ताक रही है। यहाँ के कमिश्नर 5 साल से यहाँ डेरा जमा के बैठे हुए हैं, डीएम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ बनारस में थे और ऐसा अंदर की खबर है कि उनको तगड़ी फटकार लगाई गई है कि ये अधिकारी यहाँ पे खूंटा गाड़ कर क्यों बैठे हुए हैं। भाई, हर जिले के एक निश्चित समय के बाद अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, बनारस के अधिकारियों का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? काशी कॉरिडोर जो है लूट की कमाई का एक साधन बन गया है। आपको और बहुत सारे दर्शकों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि पहले जो भी मंदिर की संपत्तियां हुआ करती थी या मंदिर में जो चढ़ावा जाता था वो मंदिर का अधिकार होता था। काशी कॉरिडोर के नाम पर जो भवन लिए गए, अधिग्रहण किया गया, जिनको मुआवजा दिया गया, आपको पता है कि वो जमीनें किसके नाम से रजिस्टर्ड हुई है? वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड हुई है, ना कि भगवान भोलेनाथ के नाम पर। कल को राज्यपाल उसको अडानी को औने पौने दाम पे दे दे, और मैं ये क्यों ना मानूं कि इस मंदिर के बहाने मस्जिद की जमीन पे भी कब्जा करने की सरकार की नीयत है। आपको क्या पता कि कल को वो जमीनें किसी निजी ठेके को दे दी जाए, जिस तरीके से देश के तमाम चीजें दी जा रही है। आखिर इस पूरी मंशा को, जिस समय ये काशी कॉरिडोर का हमने बहुत बार चर्चा की है इसके ऊपर, काशी कॉरिडोर की जब बात शुरू हुई तो पता करिए, जाकर आरटीआई डालिए कि काशी विश्वनाथ के फंड में कितना पैसा था और वो पैसा कहाँ गया। आप मेरी बात की सच्चाई तक पहुंच जाएंगे कि क्या हुआ बनारस के उसके नाम पर। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट में कोई ऑर्डर जाने से पहले आखिर लीक कैसे हो जाती है? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। आखिर इस पे सरकार क्यों चुप्पी जाल के बैठी हुई है? केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है इस पे कंट्रोल करने की या काबू करने की? तो आप समझ सकते हैं कि जुडिशरी का, कानून व्यवस्था का किस तरीके से खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही। जी राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।